हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सीपेट 2020 जूलॉजी की पार्ट 3 के क्वेश्चंस, उसके साथ साथ उनके आंसर्स के बारे में एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कीजिए ताकि आपकी हर एक क्वेश्चंस के साथ उनकी कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट की क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से दे रखा है कि इन अर्थवर्म द ओवरी इज सिचुएटेड इन। तो यदि हम अर्थवर्म को देखेंगे उनमें बॉडी जो है सेगमेंटेड है। अर्थवर्म जो है ये कौन सी फाइलम की कैटेगरी के अंदर आ रही है? सबसे पहले जो होता है कि ये आनिलिडा के अंदर है। तो बॉडी उनकी आनिलिडा के अंदर क्या रहता है? एन्यूल्स यानी कि रिंग जैसे स्ट्रक्चर। बॉडी इस तरीके से एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड है। इस तरीके के सेगमेंट्स को हम मेटामोरिज्म्स कहते हैं। ठीक है ना, मेटामोरिज्म्स कहते हैं। मेटामोरिज्म्स के मतलब होता है बॉडी सेगमेंटेशन। हर एक सेगमेंट्स में मैक्सिमम जो ऑर्गन्स होता है ना वो रिपीट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी की यदि बात करोगे, ये इस तरीके से एक रहा है ना, हेड वाला हिस्सा। फिर इसके बाद बात करेंगे एक चेस्ट वाला हिस्सा रहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये एक कैविटी हो गया, ये एक हो गया, फिर बेली वाला हिस्सा एक रहता है। तो इस तरीके से सेगमेंट है। बॉडी सेगमेंट हमारे भी ऐसे हैं, सेगमेंटेड है। हर एक सेगमेंट अलग अलग रहता है। लेकिन क्या हर एक सेगमेंट में हर एक ऑर्गन रिपीट होता है? रिपीट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए चेस्ट वाला हिस्सा, मतलब कि जो थोरासिक की कैविटी होता है, वहीं पे हार्ट एंड लंग्स है। बेली वाला हिस्सा में यदि बात करेंगे स्टोमक है, लिवर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहा है यहाँ पे। तो लेकिन अर्थवर्म के केस में क्या है, जितने भी बॉडी सेगमेंट्स है हर एक सेगमेंट्स में मैक्सिमम ऑर्गन जो होता है रिपीट होता है। जैसे कि मान लीजिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो तो स्किन के थ्रू करेगा, तो इसलिए वहीं पे क्या होता है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको सारे सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन नेफ्रेडिया होता है, तो वो भी सारे सेगमेंट्स में होता है। तो मैक्सिमम जो ऑर्गन है हर एक सेगमेंट में हर एक ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम बात करेंगे उनकी कौन सी ऐसा सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको ओवरी देखने को मिलेगा, हर कौन सी सेगमेंट्स में ओविडक्ट देखने को मिलेगा, फिर टेस्टिस कौन सी सेगमेंट्स में है, ये अलग अलग इस बार क्वेश्चंस में आया है कि ओवरी कौन सी सेगमेंट्स में है। तो याद रखिए 13th सेगमेंट्स में ओवरी रहता है और ओवरी से निकल के ओविडक्ट होता है। ये आपकी ओविडक्ट जो है ये 14th सेगमेंट्स में है एंड ओवरी 13th सेगमेंट्स में है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी ये कौन से सेगमेंट्स है? 13 सेगमेंट्स में। ठीक है, 14th सेगमेंट में आप जैसे देख सकते हो ये ओविडक्ट है। ठीक है, अच्छा टेस्टिस आप देखिए, टेस्टिस कौन सी सेगमेंट्स में है? ये टेस्टिस है। ठीक है, आप यहाँ उसको यहाँ पे ये इन्होंने मार्क किया है यानी कि 10th सेगमेंट्स में है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए क्योंकि मतलब क्वेश्चंस रिपीट होने की चांसेस रहता है। टेस्टिस कौन से सेगमेंट्स में ना 10th सेगमेंट्स में है। टेस्टिक सैक्स कौन से सेगमेंट्स में है ना, आपकी 11th एंड 12th सेगमेंट्स। ये वाला यहाँ पे दो दे रखा ना लाइन, यहाँ पे एक 11th 12th में टेस्टिस सैक्स है एंड टेस्टिस कौन से सेगमेंट्स में है? टेस्टिस आपकी 10th सेगमेंट्स में टेस्टिस है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ऐसे भास डिफरेंसेस। तो पाइक जैसे स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स कौन से सेगमेंट्स ना 12th सेगमेंट्स में सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट्स होता है। स्पर्माथेका आपकी 6th 7th 8th 9th। ठीक है ना, स्पर्माथेका तो आपके 6th 7th 8th 9th सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, इतना सेगमेंट्स में। ठीक है, स्पर्माथेका प्रेजेंट है। स्पर्माथेका का मतलब होता है कि जो स्पर्म को स्टोर करके रखने के लिए जो चीज़ें रहता है वो स्पर्माथेका होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये सेगमेंट्स बस सिंपल से उनके स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर दे रखा है कि इन सेफालोकोडेट्स गिल स्लिट्स ओपन्स इनटू। गिल स्लिट्स जो होता है कहाँ ओपन रहता है? सेफालोकोडेट्स की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करेंगे, सेफालोकोडेट्स के अंदर आपको यदि बड़ी चीज़ें देखोगे कुछ यहाँ पे ये है सेफालोकोडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक एट्रियम रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा उनकी ये माउथ वाला हिस्सा हो गया, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे उनकी थोरासिक कैविटी है। जैसे चेस्ट वाला हमारा हिस्सा होता है ये थोरासिक कैविटी है, ये उनकी हेड वाला हिस्सा है, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, ये उनकी चेस्ट वाला हिस्सा है, थोरासिक कैविटी है। ये बोल रहा है उसके बाद इनमें यहीं पे कुछ चीज स्पेशल जो कैविटी जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं हम उसको? एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो थोरासिक कैविटी रहा ना, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से गिल स्लिट्स वगैरह देखने को मिलेगा। जब भी वाटर एंट्री होता है, वाटर उनमें ऐसे वाटर करंट उनमें इस तरीके से एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद दैट विल, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशंस करते हैं। ठीक है,
जो सेफालोपोड्स में ये जो देखोगे यहाँ पे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन होने के बाद, ठीक है, ये आट्रियम आपको समझ में आ गया, बॉडी है, थोरेसिक कैविटी, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये आट्रियम वाला हिस्सा है, ठीक है ना, नीचे वाला ये यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में जितना बताया है ये आपकी क्या है ना, थोरस जो आट्रियम है, ठीक है ना, इतना है। तो इस आट्रियम में एक छोटा सा छेद है, उसको हम बोलते हैं आट्रियल पोर। आट्रियल पोर, पोर का मतलब है कि होल, छेद जैसे स्ट्रक्चर होता है। जब भी वाटर एंट्री होगा तो गिल स्लिट्स यहीं पे होता है, इसके थ्रू उन्होंने रेस्पिरेशंस करेगा, गिल्स ब्रैंकियल रेस्पिरेशंस होगा। रेस्पिरेशन होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें होता है या जो अनवांटेड चीज़ें या एक्सेस वाटर जो रहता है वो आट्रियल पोर दे के बॉडी से निकल जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये आट्रियल पोर है, ठीक है, आट्रियल पोर है, ये उनकी बॉडी की चीज़ें रहता है। और सेफालोपोड्स है, इसका मतलब है कि तो कोडेट ही है ना, नोटोकॉर्ड उनमें देखने को मिलेगा। अच्छा, तो क्वेश्चंस में जो दे रखा था, क्वेश्चंस में था कि इन सेफालोपोड्स गिल स्लिट्स ओपन इनटू, गिल स्लिट्स कहाँ ओपन रहता है, आट्रियम को ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि आट्रियम से ही आट्रियल पोर, ऐसे हमने देखा गिल स्लिट्स जो होते हैं आट्रियम को ओपन रहता है। रेस्पिरेशन होने के बाद जो भी डीऑक्सीजनेटेड चीज़ें रहेगा, वो जो अनवांटेड चीज़ें रहेगा वो आट्रियल पोर दे के बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए गिल स्लिट्स जो है आट्रियम को ओपन रहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो सेफालोपोड्स के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे, क्योंकि ये जो कोडेट की क्लासिफिकेशंस है ना, तो आपके दिमाग में अंदर रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो यदि बात करेंगे पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को, यदि हम बात करेंगे, एक तो होते हैं नॉन कोडेट, ठीक है, और दूसरा होते हैं कोडेट, ठीक है, नॉन कोडेट, कोडेट, क्योंकि ये चीज़ें सारी आपका रिवीजन हो जाना जरूरी है। जितने बार क्वेश्चंस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो आपका कुछ चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। जो प्रोटोजोआ से है ना, प्रोटोजोआ से हेमीकोडेट्स तक, मतलब कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, अनिल, ठीक है ना, सिलेंटेरेटा, फिर प्लाटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोहेल्मिन्थेस, जिसको हम आस्टीहेल्मिन्थेस भी कहते हैं, फिर अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमीकोडेट्स। यहाँ तक आपकी चीज़ें आएंगे नॉन कोडेट्स के अंदर, क्योंकि दे हैव नो नोटोकॉर्ड, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉन कोडेट्स कहते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और आप विजुअलाइज करने के लिए विजुअलाइज कर सकते हो, हमारे जो बैकबोन है, ठीक है ना, बैकबोन आप जैसे देख सकते हो, ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं बैकबोन है ना, ये हम मतलब कि ह्यूमन के केस में या हायर वर्टिब्रेट्स के केस में क्या हुआ है, नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन है उसको कन्वर्ट हो चुका है। तो इन लोगों के केस में वो नोटोकॉर्ड जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। आप आर्थवर्म को देखिए, वो ऐसे खड़े होकर चल सकता है क्या, ठीक है ना, वो तो ऐसे लेटा हुआ है ना जमीन में, आर्थवर्म हो गया। तो इसलिए ये नॉन कोडेट के अंदर आ जाएंगे अप टू हेमी कोडेट तक। उसके बाद हम देखेंगे कोडेट, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हम उसको कोडेट्स कहेंगे। ये भी आपकी मतलब कि एक रहता है प्रोटोकोडेट्स, मतलब कि उनके पास नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कम्प्लीटली लाइफ लॉन्ग देखने को मिलेगा, कुछ टाइम के लिए होता है। ये भी हम प्रोटोकोडेट्स होते हैं, कोडेट्स होते हैं। जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं, आप ऐसे 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है यूरोकोडेट्स। यूरोकोडेट्स क्या है ना, नोटोकॉर्ड उनकी यूरो मतलब है कि टेल की रीजन में प्रेजेंट है, फिर उनकी लार्वा की टेल में होता है, एडल्ट में नहीं होता है। फिर भी लाइफ में थोड़े बहुत नोटोकॉर्ड तो रहता है उनकी लाइफ की हिस्सों के अंदर, इसलिए उनको मतलब कि नोटोकोडेट के अंदर डाला गया, ठीक है। फिर होता है सेफालोकोडेट्स। सेफालोकोडेट्स में क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड उनकी हेड से लेकर टेल तक पूरा का पूरा प्रेजेंट रहता है सेफालोकोडेट्स, जिसमें ये चीज़ हमने देखा। नोटोकॉर्ड आप जैसे देख सकते हो, हेड से लेकर नोटोकॉर्ड यहाँ पे हेड से लेकर टेल तक ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपको यूरोकोडेट्स की एग्जाम्पल याद रखनी है, सेफालोकोडेट्स की एग्जाम्पल याद रखनी है ना। यूरोकोडेट्स में आपका हर्डमानिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। सेफालोकोडेट्स ये एम्फिओक्सस वगैरह आ जाएंगे। फिर एक रहता है सेफालोकोडेट्स के बाद रहता है आपकी वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स रहता है, जिनकी केस में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है, हम उसको वर्टिब्रेट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है। इन वर्टिब्रेट्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा,
तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिर आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है ना। वर्टिब्रेट्स को यदि हम क्लासिफाई करेंगे, एक होता है अग्नाथा जिसके पास जॉ नहीं है, जिसके पास जॉ होता है ग्नाथोस्टोमाटा। जॉ समझ रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो है। अग्नाथा में आपका साइक्लोस्टोमाटा आ जाएगा, ग्नाथोस्टोमाटा को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो जिसके पास पेड़ नहीं है, है ना, फीसेस मतलब कि पाइसेस, और उसके बाद टेट्रापोड। पाइसेस में फीस आ जाएंगे, कार्टिलेजिनस फीसेस हो सकते हैं, बोनी फीसेस भी हो सकते हैं। अंडर टेट्रापोड के अंदर जिसके पास 4 हाथ पैर है, हम उसको टेट्रा का मतलब है कि 4, पोड का मतलब होता है कि लेग, है ना। तो जैसे कि आपकी एम्फीबिया आ जाएंगे, मेंढक वगैरह, ठीक है ना, फ्रॉग। रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जितने आप देख लो, छिपकलियाँ मतलब कि लिजार्ड है, हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, इतने देखा है ना, रेप्टाइल्स है। उसके बाद बर्ड्स है, उसके बाद मामल्स है। आई होप आपको क्लियर होगा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। आपके दिमाग के अंदर एक ब्लूप्रिंट रहना जरूरी है, कौन सी कैसे होते हैं और किस तरीके से चीज़ें चलता है, ठीक है। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, यदि आपने सीपेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे एडस्टेट के साथ, जहाँ पे आपको एकदम नॉमिनल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस की क्लासेस आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, आपको PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो MCQ हम ऐसे तो डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को समझेंगे, तो कैसे मतलब कि क्वेश्चन किस तरीके से किस एंगल से पूछा जाता है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे चीज़ें आपको मिलेगा। क्योंकि आपको 3, जैसे मैंने हमेशा बात बोलती हूँ कि आपको 3 साल की कोर्स जो है 3 मंथ के अंदर अंदर कोर्स को कंप्लीट करनी है। आप इधर उधर से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके कंप्लीट करना, ये थोड़ा मतलब कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर यदि आपको अच्छा रिजल्ट लानी है तो आप एक ही एरिया में सारे इन्फॉर्मेशंस, और ऐसा नहीं कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि और कोई कुछ चीज़ें है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ये है आपकी ऑफर प्राइस है 3000 की, जो क्रैश कोर्स है आपके लिए अभी 1800 में अवेलेबल हो रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर भी नंबर अवेलेबल है, नहीं तो 7894226802 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि टाइम अभी मतलब कि अभी से आपको तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, नहीं तो जितना लेट होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, मामल्स लाइक रेप्टाइल्स बिलोंग्स टू। अभी हमने बात किया कि जो टेट्रापोड्स के अंदर एम्फीबिया आ रही है, रेप्टाइल्स आ रहे, बार्ड आ रही है, मामल्स आ रही हैं, ठीक है। इवोल्यूशन जो होता है, एक चीज ध्यान दीजिए, इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन कभी भी लैडर की जैसे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पहले फिशेस से आया, फिशेस के बाद मतलब कि पाइसेस, फिर एम्फीबिया आया, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद मामल्स। इवोल्यूशन नॉट लैडर लाइक, लैडर समझ रहे हो ना, सीढ़ियाँ जैसे होता है, इसको हम लैडर कहते हैं ना, ऐसे ऐसे चढ़ के जाने के लिए। लैडर लाइक नहीं है, नॉट लैडर लाइक, ऐसा नहीं होता है ना सीधे। इवोल्यूशन इज ए ट्री लाइक, एक ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर होता है, एक पॉइंट से और 2 निकल रहा है, फिर ये इस पॉइंट से और कोई निकल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है इवोल्यूशंस, ठीक है। इवोल्यूशंस के दौरान तो ये चीज़ बन रही है ना, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर मल्टीसेलुलर किस प्रकार से बनी हुई है। तो होता क्या है, याद रखिए 2 चीज़, वर्टिब्रेट्स के अंदर एंड नॉन कोडेट्स के अंदर भी हम बात करेंगे। एनिलिडा से, याद रखिए एनिलिडा से एक ग्रुप आपकी आर्थ्रोपोडा बनी हुई है, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा बनी हुई है, ठीक है। एनिलिडा से मोलस्का बनी हुई है। हम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ऐसे स्टडी करते हैं, आपको लगेगा कि एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का बनी हुई है, नहीं, एनिलिडा से ही आर्थ्रोपोडा बनी हुई है, एनिलिडा से ही मोलस्का बनी हुई है। इसके लिए एक क्वेश्चन होता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, इसको हम पेरीपाटस कहते हैं। पेरीपाटस ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसको वेलवेट वार्म भी कहते हैं। आपने देखे होंगे शायद, जो बारिश के मौसम के टाइम पे आप देखोगे, जो जैसे कोई भी फ्लावर प्लांट्स होता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की एक ऐसे है ना इंसेक्ट, है ना, कीड़े जो होते हैं मूव करते हैं, आपने देखे, वेलवेट वार्म कहते हैं, उनकी बॉडी एकदम स्मूथ होता है वेलवेट की कटन का, है ना, कपड़े जैसे। तो पेरीपाटस कहते हैं एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की जो कनेक्टिंग लिंक होता है, उनके पास एनिलिडन की कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इसी तरीके से चिटोन हम उसको कहते हैं, ये एनिलिडा एंड मोलस्का की कनेक्टिंग लिंक रहता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसकी कनेक्टिंग लिंक है। इसी तरीके से जो रेप्टाइल्स होते हैं,
ठीक है, रेप्टाइल से आपकी बार्ड्स भी बनी हुई है, ठीक है, एंड रेप्टाइल से मामल्स भी बनी हुई हैं, समझ रहे हो। अच्छा, रेप्टाइल्स ऐसा नहीं कि रेप्टाइल से बार्ड से मामल्स, नहीं, रेप्टाइल से बार्ड से बनी हुई है। इवोल्यूशन कुछ ऐसे पॉइंट, इस पॉइंट से ये अलग हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैंने बताया इवोल्यूशन इज ए ट्री लाइक, है ना, उनकी ब्रांचेस होता है, लैडर लाइक नहीं है, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे, तो ये बोल रहा है कि जैसे आर्कियोप्टेरिस आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके पास वो रेप्टाइलियन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और बार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आर्कियोप्टेरिस होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि मामल लाइक रेप्टाइल्स जो क्या है, कौन सी ग्रुप में आएगा, अनाप्सिडा ऑफ इवोल्यूशन, यूरोप्सिडा, पाराप्सिडा और साइनाप्सिडा। तो उसकी जो ब्रांचेस के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आ रही हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स रहा है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में हमने उसको कैटेगराइज किए हैं कि एक तो होगा फीसेस एंसेस्ट्री रहेगा, जो कि जिसके पास लिम्ब नहीं है, उनकी फिन होता है, फिन की हेल्प से वो इस तरीके से स्विमिंग करते हैं, फिन होता है, ऐसा कोई हाथ पैर नहीं है। उसके बाद आएगा टेट्रापोड, जिसके पास 4 लिम्ब होता है। टेट्रापोड को हमने अगेन क्लासिफाई किया है आमनियोट्स, अनआमनियोट्स। आमनियोटिक फ्लूइड जिसकी प्रेजेंस रहता है, आमनियोटिक फ्लूइड की बात करेंगे, जो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात होता है, जब एग के पास, क्योंकि एग से ही तो फिर नेक्स्ट जो एम्ब्रियो फिटस वो तो बनता है ना, यदि एक वो एम्ब्रियो बनने के टाइम आमनियोटिक फ्लूइड की प्रेजेंस रहता है तो हम उसको आमनियोट्स कहते हैं। तो आमनियोट्स हो जाएंगे, अनआमनियोट्स ये एम्फीबिया हो जाएगा। आमनियोट्स में आपका रेप्टाइल, बर्ड, मामल्स आ जाएंगे। ये जो आमनियोट्स आप देख रहे हो, आमनियोट्स को अगेन क्लासिफिकेशन किया गया है सिनाप्सिडा एंड डायप्सिडा कैटेगरी में। सिनाप्सिडा में आपका आ जाएंगे मामल्स एंड मामल्स लाइक रेप्टाइल्स, एंड डायप्सिडास के अंदर आ जाएंगे जो कंप्योर रेप्टाइल्स होते हैं, वो आ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो सिनाप्सिडा जो रहेगा वो मामल्स और मामल्स लाइक रेप्टाइल्स जो बनेंगे, ठीक है। ये मामल्स आप है ना, चीता है, चीता को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डायप्सिडा, फिर डायप्सिडा में आर्कियोसोरस, लेपिडोसोरस, टुआटारा, स्क्वामाटा में आपका स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बार्ड्स होते हैं, बार्ड्स देखिए डायप्सिडा, फिर डायप्सिडा को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आर्कियोसोरस, लेपिडोसोरस। आर्कियोसोरस में देखिए क्रोकोडाइल्स आ जाएगा, फिर डायनासोर्स आ जाएगा, फिर डायनासोर्स में नॉन एवियन डायनासोर्स होता है, एंड ये आपकी बार्ड्स होता है। तो जब भी पूछा जाएगा, मान लीजिए बार्ड्स लाइक रेप्टाइल्स जो है कौन सी जो ट्री से आ रहा है, तो डायनासोरस यानी कि आर्कियोसोरस में आएगा, ठीक है। यदि इस पॉइंट्स में पूछेगा तो आप सिनाप्सिड्स या डायप्सिड्स में, डायप्सिड्स कैटेगरी में जो जा रही हैं, ठीक है। जब हम कैटेगराइज किए हैं, साइनाप्सिड्स कैटेगरी में जाएगा तो वो मामल को बिलोंग करेगा, मतलब आगे चलकर वो मामल बन जाएगा। जो डायप्सिड्स कैटेगरी के अंदर आ गया, आगे चलकर हो सकता है कि वो रेप्टाइल्स बनेगा, नहीं तो बार्ड्स बनेगा। तो रेप्टाइल्स बनने के लिए ये चीज़ें होता है, तो आप उसको और एक बार ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मामल्स लाइक रेप्टाइल जो होता है ये साइनाप्सिड्स में आ रही हैं, ठीक है। एंड बार्ड्स वाले जो चीज़ें होता है ये डायप्सिड्स में हमने देखा आर्कियोसोरस, लेपिडोसोरस, ये आर्कियोसोरस से फिर डायनासोरस से ये नॉन एवियन डायनासोर्स, जो आपने जो मूवी देखा है ना, जुरासिक मूवी, वही वाला है ना। अच्छा, फिर जो एवियन है, मतलब कि जो हवा में उड़ रहा था, तो वो भी बार्ड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो गया आपकी मामल लाइक रेप्टाइल्स बिलोंग्स टू, कौन सी होगा, तो साइनाप्सिड्स हो जाएगा। साइनाप्सिड्स लाइन से यूरोप्सिड्स, देखिए यूरोप्सिड्स है, पाराप्सिड्स लाइन है, तो यूरोप्सिड्स लाइन्स में हम किसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यूरोप्सिड्स लाइन्स में यूरोप्सिडा, ठीक है। साइनाप्सिडा हो गया, डायप्सिडा हो गया, ठीक है। आर्कियोसोरस, लेपिडोसोरस, फिर हमने देखा कि लेपिडोसोरस, क्रोकोडाइल, डायनासोरस, ठीक है, टुआटारा, फिर स्क्वामाटा, लिजर्ड्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, ये जो क्वेश्चंस है ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ आर्कियोप्टेरिस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो आर्कियोप्टेरिस की जो फॉसिल्स है पहले कहाँ पे मिला था, आर्कियोप्टेरिस जो है ये कनेक्टिंग लिंक रहता है रेप्टाइल्स एंड बार्ड्स की। फर्स्ट फॉसिल जो है उनकी जर्मनी से मिला था, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉसिल जर्मनी से मिला था। तो ये हो गया चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है कि लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स,
लार्जेस्ट लिविंग लैंड लिविंग दे रखा है, लार्जेस्ट दे रखा है। यदि आपको लार्जेस्ट सिर्फ और सिर्फ पूछेगा ना ममल्स के अंदर, तो ममल्स पूछा है जो एलिफेंट के कैटेगरी के अंदर जो आ रही हैं, प्रोबोसिडिया ग्रुप के अंदर वो होगा। तो मामोथ जो है, मामोथ अभी एक्सटेंड हो गया है, लेकिन एक टाइम था मामोथ जो था ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग मामल्स था, ठीक है ना, एनिमल्स था मामोथ को, लेकिन अभी तो वो एक्सटेंड हो गया क्योंकि वो साइबेरिया एरिया में रहने वाले थे। उन्होंने अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए उनका मतलब कि एक्सटेंड हो गया, अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है एलिफेंट कैटेगरी के अंदर जो आ रही हैं वो लार्जेस्ट मामल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दे रखा है कि लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर द पेरिसोडक्टाइलिया, आर्टियोडक्टाइलिया, प्रोबोसिडिया, ठीक है ना। तो प्रोबोसिडिया, प्रोबोसिस, एलिफेंट की जो ये ट्रंक होता है ना, ठीक है ना, एलिफेंट की जो ट्रंक होता है ये वाला, ठीक है ना, ये जो उनकी ट्रंक होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे देख ले, ठीक है, ये वाला ये ट्रंक होता है। ये ट्रंक क्या है, उनकी अपर लिप की एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ट्रंक जो होता है उनकी, ये उनके अपर लिप की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये जो ट्रंक है, ये इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, तो प्रोबोसिडिया हम कहते हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट, तो आपका पेरिसोडक्टाइलिया में अंदर आ जाएंगे कौन, जेब्रा है ना, हिपोपोटामस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। आर्टियोडक्टाइलिया में डियर वगैरह वो उसके अंदर आ जाएंगे, है ना। तो ये रहा है। सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे जुड़े रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट, उसके रिलेटेड चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो जितने भी टाइम आप देख रहे हो तो आपकी हर एक सेकंड जो है इम्पोर्टेंट, मतलब कि अच्छे से जो है आपको स्टडी होना चाहिए, ठीक है ना, ये है हमारा एम। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज़ों को अच्छे से समझाना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 7894226802 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पूरा क्लासेस के लिए, क्योंकि आपको आप जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेगा तभी आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस बन ही जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस लेके बैठोगे तो आपको लगेगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो खुद से यदि प्रिपरेशंस करना चाहते हो तो एक एक टॉपिक उठाइए, मतलब कि जैसे मान लीजिए इवोल्यूशंस अभी आपने 6 सेमेस्टर में कंप्लीट किया है, तो इवोल्यूशंस को पूरा का पूरा इवोल्यूशंस चैप्टर सिलेबस वाइज उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसकी क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस मत लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा ना, आपको टेंशन लगेगा कि कुछ तो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, क्या है क्या है, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।